हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम सीखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे, जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे बैंकिंग एंड एसएससी। ऑनलाइन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स क्या बनेगी जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। रैंक की अगर हम बात करें तो हर पर्सन को कभी ना कभी किसी ना किसी लाइन में लगने का मौका मिला होगा। हो सकता है पर्टिकुलर कोई लाइन है जिसके अंदर आप कभी खड़े हुए हो। तो पर्टिकुलर ये लाइन है जिसके अंदर आपका रैंक स्टार्टिंग से कुछ भी हो सकता है, बॉटम से कुछ भी हो सकता है। तो ये टॉप से आपका रैंक पूछ सकता है एग्जामिनर, या पर्टिकुलर कोई रैंक बॉटम से आपका रैंक पूछा जा सकता है। तो एक बात हो सकती है, या पूछ लेगा जिस भी रो के अंदर आप स्टैंडिंग हो, खड़े हुए हो, वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। बात समझ में आ रही है। जब मैं बात करता हूं इस तरह से रो की, तो ये वाली साइड को हम बोलते हैं टॉप, ये वाला साइड को हम बोलते हैं बॉटम। लेकिन जब यही लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दी जाए, कुछ इस तरह से हो जाए। अभी लाइन कैसी है, वर्टिकली प्लेस्ड है। अब कैसे होगी, इसको हमने तिरछी कर दिया, यानी कि हमने इसको हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर दिया। तो जो टॉप वाला साइड होगा वो कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो बॉटम वाला साइड होगा वो क्या बन जाएगा, आपका राइट हैंड साइड बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप याद रखेंगे, टॉप बोले या लेफ्ट से पर्सन की रैंक पूछे, दोनों सेम बात है। बॉटम से बोले या राइट से पर्सन की रैंक की बात करें, दोनों ही सेम बात होती है। ठीक है जी। तो एक बेसिक बात आपको याद रखनी है। तो फिलहाल के लिए हमारे काम के केवल 3 फॉर्मूलाज होने वाले हैं। जब हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे तब हम बिटवीन की बात करेंगे। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है, अगर आपको टोटल निकालना है तो पर्सन का आप लेफ्ट और पर्सन का आप राइट ले लेंगे, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे, देन यू विल गेट पर्सन टोटल रैंक। अगर हमें टोटल गिवन हो, राइट गिवन हो, लेफ्ट पूछ लिया जाए, जैसे लेफ्ट की अगर बात की जाए, लेफ्ट अगर आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, टोटल में से राइट को लेस कर दोगे, देन +1 कर दोगे। इन द सेम मैनर अगर आपसे राइट से पर्सन का रैंक पूछ लिया जाए, तो आप टोटल में से लेफ्ट वाली साइड को माइनस कर दोगे, देन +1 कर दोगे। यू विल गेट द राइट साइड ऑफ द पर्सन रैंक। तो सेम मैनर अगर टॉप बोले तो आप कैसे निकालोगे, तो टोटल में से बॉटम को माइनस कर देना, देन +1 कर देना, यू विल गेट टॉप। तो यानी कहने का मतलब टॉप बोलूं मैं या लेफ्ट बोलूं, दोनों ही सेम बात है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने। अगर टोटल पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है आपको। अगर राइट से पर्सन का रैंक पूछ लिया तो ये TLR, बस 3 चीजें ही आपको याद रखनी है। अगर राइट पूछ ली गई है तो टोटल में से लेफ्ट को लेस कर देंगे और +1 करना है यहाँ पे। अगर लेफ्ट की बात की जाए, अगर लेफ्ट मिसिंग है हमारा इस बार, तो टोटल और राइट से काम चलाएंगे। तो टोटल में से राइट को लेस कर देंगे, देन +1 कर देंगे। तो याद रखो, अगर अंदर प्लस है तो माइनस होगा, अगर बाहर अगर माइनस अंदर हो तो बाहर प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना रहेगा। बस लेफ्ट और राइट के केस में बाहर प्लस होगा और टोटल केस में बाहर माइनस होगा। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्मूला याद करना चाहो तो याद कर लो, रटना चाहो तो रट सकते हो, क्योंकि बार बार चीजें काम आनी हुई है। चलो इसी के साथ अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन होगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गिवन है राम इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 30 फ्रॉम द राइट इन अ क्लास, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। तो क्वेश्चन ने कहा है, एक पर्टिकुलर रो है, एक पर्टिकुलर क्लास है जिसमें पर्सन के बारे में हमें उसका रैंक गिवन है। तो एक क्लास में एक पर्सन था जिसका रैंक आपको गिवन है, कि जो पर्सन राम है, मैं नाम लिख देता हूँ राम, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से 20 गिवन है। लेफ्ट से कितना गिवन है, 20 गिवन है। और राइट से कितना गिवन है, 30 गिवन है। और राइट से गिवन ना 30 गिवन है। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला आपको याद था। फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है L+R-1। तो देखो टोटल पूछा है, ये मिसिंग है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। 30 + 20 करोगे तो कितना बन जाएगा, इट विल बी 50। 50 - 1 यदि हम कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49। क्या ऑप्शन में 49 कही है, यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। क्लियर सभी को। तो यहाँ पर हमें गिवन था कि राम का लेफ्ट से रैंक गिवन है, राम का राइट से रैंक गिवन है। आपसे पूछ लिया गया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने इस रो में, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला को यूज किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल है। आगे बढ़े यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है रवि इज 30 फ्रॉम द राइट इन द क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 80, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट। तो क्वेश्चन ने बोला है, एक रो बना लेते हैं हम जहां पे रवि की रैंक हम यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर पाएंगे। रवि के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। रवि का जो रैंक है 30 फ्रॉम द राइट है, हमने राइट साइड को यहाँ रखते हैं।
तो राइट से 30 रैंक की हो जाएगी। चलो ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना इस क्लास में, वो कितने बता दिए गए आपको, 80 बता दिए गए हैं। और पर्सन का लेफ्ट से रैंक आपसे पूछ लिए गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो देखो लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने रीड किया था, टोटल माइनस राइट। सारा खेल TLR का है। अगर एल पूछ लिया है तो TR से काम चलाना पड़ेगा। टोटल माइनस राइट प्लस वन, तो मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट और राइट केस में प्लस वन करेंगे बाहर, तो वही चीज हम करें यहाँ पे। तो टोटल कितना गिवन है 80, 80 में 30 गए 50, 50 प्लस वन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट से पर्सन का रैंक हो जाएगा 51। कैसे किया, देखो टोटल कितना गिवन था, 80 गिवन था। राइट से कितना रैंक गिवन था, 30 गिवन था। और प्लस वन, 80 में 30 गए 50 हो जाएगा। और प्लस वन अगर हमें गिवन 50 प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखो मुझे बताओ। इफ यू आर 11th इन अ रो फ्रॉम एनी एंड ऑफ द लाइन, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही रो है जिसके आप लेफ्ट साइड से कोई सी भी छोर से, कोई सी भी एंड ऑफ द लाइन से देखो तो पर्सन का रैंक जो होगा ना 11 ही होगा। यानी कि यहां से देखोगे, लेफ्ट से देखोगे तब भी वो 11 है, राइट से देखोगे तब भी वो क्या है 11 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला आपने क्या सीखा था, L+R-1। लेफ्ट गिवन है 11, राइट गिवन है 11, 11 प्लस 11 कितना होता है 22 होता है। और फॉर्मूले में -1 भी करना होता है, ये बताया हुआ आपको। 22 में से 1 गए तो 21 विल बी द आंसर। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द आंसर। सिंपल है, बेसिक लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के आगे चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉर्मूले को हमको कैसे यूटिलाइज करना है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन आप सबको ये बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। हमें गिवन है इन अ रो ऑफ 28 स्टूडेंट्स। 28 स्टूडेंट्स की रो में जब हम बात करते हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख लो 28 हमें गिवन है। नीरज का जो रैंक है वो राइट से 12th है, मैंने लिख दिया नीरज। तो नीरज का जो रैंक है राइट से हमको 12 गिवन है। व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से पर्सन का रैंक क्या होगा। तो यानी कि आपसे लेफ्ट पूछा है तो लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सारा खेल TLR का है। तो बस लेफ्ट यदि निकालना है तो T-R कर देंगे और बाहर +1 कर देंगे। टोटल कितना गिवन है 28 गिवन है, राइट से पर्सन का रैंक कितना गिवन है 12 गिवन है। दोनों का डिफरेंस निकाल के +1 कर दीजिए। 8 में से 2 गए 6 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। 16 + 1 यदि आप करोगे तो यू विल गेट 17। तो 17 ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है आपको रवि रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग इज 15th, व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम इफ देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन अ रो। तो आपको क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग मतलब टॉप से, अगर मैं यहाँ पे एक रो बनाता हूँ, ये हमने रो को डिजाइन कर लिया इधर, और यहाँ पे पर्सन का नाम है रवि। तो स्टार्टिंग से मतलब टॉप से, और एंडिंग या बोले या बॉटम बोले एक ही बात है। तो कुछ ये हमने फॉर्मेट अरेंज कर लिया। तो स्टार्टिंग से उसका जो रैंक गिवन है वो 15 है, और टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन गिवन है इस रो में वो है 37 है। हमसे पर्सन का बॉटम से रैंक पूछ लिया गया है। तो कुछ ये बात है, बॉटम बोलो या राइट बोलो एक ही बात है। तो बॉटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। टोटल माइनस, टोटल में से हम टॉप वाले रैंक को माइनस कर देंगे, देन उसमें हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे। तो टोटल कितना गिवन है 37 गिवन है। टॉप से कितना रैंक गिवन था पर्सन का 15 गिवन है। जो भी आएगा उसमें +1 कर देंगे। 7 में से 5 गए 2 आएगा, 3 में से 1 गए 2 आएगा। 22 + 1 यदि हम कर दें तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, A is 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड B is 9 फ्रॉम द राइट इन अ क्यू ऑफ बॉयज। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन A becomes 15 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्यू। तो क्वेश्चन में अब कुछ क्वेश्चन में कुछ नया आना स्टार्ट हो गया है। ये इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर हमें गिवन है एक रैंक है A और B का। तो मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पर हमने A को रख दिया, जिसका रैंक गिवन आपको लेफ्ट से 10th है, और दूसरा पर्सन कौन है बी है, जिसका रैंक राइट से कितना गिवन है 9 है। आगे बोला कि इफ द इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब समझते क्या होता है, ए चला जाएगा बी की जगह पर और बी चला जाएगा ए की जगह पर। तो यहां से हमको देखना होगा कि ए का रैंक क्या बन जाएगा और बी का रैंक क्या बन जाएगा।
इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो पहले ए का रैंक लेफ्ट से 10 गिवन था, वो इंटरचेंज करने के बाद में लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 15th हो जाएगा। कुछ बात आपको ये भूली गई है। अब आपसे जो पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोलने का मतलब है कि वो आपसे टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल की यदि हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है वो देखो। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये तीन बातें मुझे गिवन थी। ए का रैंक लेफ्ट से क्या है, बी का रैंक राइट से क्या है, आफ्टर द इंटरचेंज के बाद में पर्सन का रैंक क्या बन जाएगा। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कुछ भी यहाँ पे नया सॉल्व नहीं किया है। तो देखो ट्रिक क्या होती है, जब कभी आपसे टोटल पूछ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन में गिवन होता है, बस आपको फाइंड आउट करने की बात होती है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस आर होता है, देन -1 हो जाएगा। एल कितना गिवन है पर्सन का, 15 गिवन है। आर कितना गिवन है, 9 गिवन है। ठीक है, -1 कर देंगे। 15 और 9 कितना होता है, 24। 24 में से 1 को लेस करो, कितना देगा, 23 विल बी द आंसर। सो इतना सिंपल होता है टोटल निकालना जब भी इंटरचेंज का केस आ जाए। तो देखो अभी आपका इन्फॉर्मेशन ए के रिगार्डिंग गिवन है, हो सकता है ए के रिगार्डिंग यहाँ मिसिंग कर दें तो बी के रिगार्डिंग जरूर देगा, यानी कि आपको जब भी इंटरचेंज का कंसेप्ट आएगा तो तीन इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा था टोटल, तो टोटल हमने निकाल दिया कुछ ही है। अब टोटल तो चलो निकाल दिया, ऐसा भी हो सकता था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ ले कि बताओ वो बी का नया रैंक क्या होगा। बी का रैंक कहाँ से गिवन है आपको, राइट से 9 गिवन है, तो राइट से बी का रैंक क्या बनेगा। तो आपको देखना होगा जो ए लेफ्ट से 10 था, यहाँ पर आने का लेफ्ट से कितना बन चुका, 15 बन गया। तो कितना ऐड हुआ उसकी रैंक में, 5 ऐड हुआ। अगर 5 यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी 5 ऐड कर दो। तो 9 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर आपका एग्जामिनर कुछ ये पूछता कि बी का नया रैंक बताओ राइट से कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका कितना, 14 हो जाएगा। तो एक बात ये हो जाती है। अब देखो जी यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी हो गए और नंबर ऑफ पर्सन के बीच में गैप अगर आपसे पूछ लें तो कैसे निकालोगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि ए और बी के मध्य में कितने लोग हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए का लेफ्ट से रैंक निकाल लो और बी का भी लेफ्ट से रैंक ले लो, या फिर बी ए का राइट से रैंक ले रहे हो तो बी का भी राइट से रैंक ले लो, जो भी है, जो भी आएगा उसमें से आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। अब देखो हमारे पास में ए का रैंक गिवन लेफ्ट से 10 है, ओके, तो ए लेफ्ट से 10 था, तो अब यहाँ पर आने के बाद ये कितना हो गया, 15 बन गया। 15 बन गया, दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 15 में से 10 गए तो 5 आएगा, जो भी आएगा उसमें से -1 कर दीजिएगा। तो फॉर्मूला बनता है स्टार्टिंग का, याद करो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जब भी बिटवीन की बात होगी तो -1 कर देंगे, दोनों का लेफ्ट से रैंक लिया, ये प्लस नहीं माइनस है, राइट राइट लोगे देन -1 कर देना। तो लेफ्ट से लेफ्ट लिया हमने, तो ए का लेफ्ट से रैंक 10 था, ए का लेफ्ट से रैंक 15 था, 15 में से 10 गए 5, -1 कर दिया तो 4, तो इनके बीच में 4 ही लोग हैं। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी राइट से 9 है, बी राइट से 14 है, 9 और 14 का डिफरेंस क्या होता है, जो भी डिफरेंस है वही 5 ही मिलेगा, -1 कर दोगे 4 ही मिलेगा इनके बीच में। अब देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब मैं बात करता हूँ ए की, तो ए कितना है, लेफ्ट से 10 गिवन है, और बी की जगह पर आ गया ए, तो ये कितना है, लेफ्ट से बन गया 15। इनके बीच में कितने लोग हो गए, 10 और 15 के बीच में लोग हो गए। एक तो 11 हो गया, बट 10 और 15 के बीच में 10 को छोड़ देंगे, 15 को छोड़ देंगे, तो 10 के बाद 11, 12, 13 और 14, तो ये 4 लोग ही तो हुए। तो लॉजिकली देखोगे तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। और उसके बाद में अगर अपन ध्यान से देखें तो फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वे, जो इंटरचेंज का कंसेप्ट है इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इंटरचेंज के अंदर जो भी चीजें पॉसिबल हो सकती थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा था आपको इंटरचेंज के क्वेश्चन में, आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा था, तो एक साइड पे लेफ्ट राइट जरूर गिवन होंगे, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ जरूर होगा, तो अब यहाँ से निकाल लोगे। एक पर्सन का रैंक जरूर देगा, इंटरचेंज के बाद क्या होगा, तो दूसरे का हम ऑटोमेटिक निकाल देंगे भाई, 10 से 15 और का +5 हो रहे, तो +5 यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये वाली बात हो गई। इनके बीच में कितने लोग हो सकते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, ये 10 है ये भी 15 है, तो 15 में से 10 गए 5, 5 -1 कर दो 4 हो जाएगा। लॉजिकली देखोगे तो ये 10 यहाँ पर है, यहाँ पर 15 है, इनके बीच में कितने लोग हुए, 10 और 15 के बीच में 10 को हटा दो और 15 को हटा दो, इनके बीच की तो बात हुई है, 10 के 11, 12, 13, 14, तो 4 लोग इनके बीच में होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ये बनता है। चलो ऐसा क्वेश्चन एक को लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव ऑन करते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन ने बोला है हरीश इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मंगेश इज 17th फ्रॉम द राइट इन अ चिल्ड्रंस रो। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेस, हरीश विल बी 13 फ्रॉम द लेफ्ट,
देन मंगेश न्यू प्लेस फ्रॉम द राइट विल बी, तो ये वही वैसा क्वेश्चन है। तो देखो जी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये हमने एक रो बना ली। ओके, यहाँ पे दो पर्सन के नाम आ जाएंगे। एक पर तो नाम गिवन है आपको हरीश का, एक पर नाम आपको गिवन है मंगेश का। जो बोला गया है हम वो का वो नोट डाउन कर लेंगे। हरीश की रैंक गिवन है लेफ्ट से कितनी है जी, 11 फ्रॉम द लेफ्ट है, ये 17 फ्रॉम द राइट है, तो 17 फ्रॉम द राइट हो गया। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर ये आपस में अपने प्लेसेस को क्या कर ले, इंटरचेंज कर लें, हरीश विल बी 13th फ्रॉम द लेफ्ट, तो हरीश जो होगा ना, जब मंगेश के प्लेस पर आएगा तो लेफ्ट से 13 पर आ जाता है। कौन, हरीश, जो बोला गया। और मंगेश यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर द इंटरचेंज। तो इसने पूछा मंगेश का नया प्लेस क्या होगा फ्रॉम द राइट साइड, तो आपसे राइट से मंगेश का नया प्लेस पूछ लेंगे। एक बात बताओ, 11 से 13 हो रहा है, कितना ऐड हुआ है इसके प्लेस में, +2 हुआ है। 11 से 13 हो गया मतलब +2 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +2 का 17 +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 19। सो सिंपल। तो बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है कंसेप्ट। हाँ, अगर आपसे इस केस में ये टोटल पूछ लें तब आंसर क्या करोगे आप, टोटल निकालने का फॉर्मूला L+R-1 होता ना। तो बस कोई सी भी एक साइड देख लो। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट गिवन है, यहाँ पे राइट गिवन है, आपकी इच्छा यहाँ से निकालने की तो यहाँ से भी आंसर आएगा। आपने देखा सर लेफ्ट यहाँ गिवन है और राइट यहाँ गिवन है, तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते, दोनों जगह से सेम ही आंसर मिलने वाला है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। 17 + 13, 17 और 3 कितना होता है, 20, 20 + 10 30, 30 -1 करोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। यानी कि जब मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 29 टोटल स्टूडेंट्स है। क्या यहाँ से भी सेम आएगा, चेक करते हैं। 19 + 11, 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 -1 करोगे तब भी क्या आंसर क्या आएगा, 29 ही आएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो कुछ बात ये होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखो कि इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। इंटरचेंज का मतलब कुछ ही होता है, जब हरीश मंगेश की प्लेस पर जाएगा तो जितने लोग हरीश को मंगेश की प्लेस पर जाते हुए बीच में मिलेंगे, उतने ही लोग तो मंगेश को जब वो हरीश की प्लेस पर आएगा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हरीश और मंगेश के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो सेम ही रहने वाले हैं। और दूसरी बात, जब हरीश मंगेश की प्लेस पर जाएगा तो जितने लोग बीच में आएंगे उतने ही लोग, जब मंगेश हरीश की प्लेस पर आएगा तो उतने ही लोग वहां उसको सेम मिलने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि बताओ हरीश और मंगेश के बीच में कितने लोग हैं, तो आप क्या करोगे, ये लेफ्ट से रैंक गिवन है और ये रैंक कितना गिवन है, ये लेफ्ट से 13 गिवन है। तो आपको क्या करना है, ये 11 है ये 13 है, तो इनके बीच में 11 घटा दो और 13 घटा दो, तो बीच में केवल एक ही व्यक्ति है। 11 का 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, तो 11 के बाद देखना है और 13 के पहले वाले को देखना है, तो केवल एक ही पर्सन है। अगर बिटवीन द पर्सन पूछता कि इनके मध्य में कितने लोग हैं, तो आंसर क्या निकल के आता, एक ही व्यक्ति इनके मध्य में। इतनी बात समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है ना। चलो आगे एक आध क्वेश्चन और मिलेंगे, तब आपको सॉल्व करने में कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, क्या बोलता है, रवि इज 30 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12 फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ बॉयज, प्रवीण इज 17 फ्रॉम द राइट इन द सेम लाइन, देन हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन रवि एंड प्रवीण। तो देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया, 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए तो, लेकिन आपका कंसेप्ट अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन ने देखो, जब भी आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, चाहे मुझे ऐसा क्वेश्चन है, आप कॉन्ट सॉल्व कर रहे हो, आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले तो देखो आपके पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको आप यहाँ पे नोट डाउन या एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दो। उसके बाद में आप अपने दिमाग चलेंगे कि हमें क्या निकालना है। पहले देखो व्हाट वी हैव गिवन, कि हमें क्या तो गिवन है, हमें हमारे पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो ये सब कैसे क्लियर होगा, सारी बातें दिमाग में एक साथ पढ़ लोगे तो पढ़ तो लिया, लेकिन दिमाग में सेट नहीं हुई है कहाँ पे किसको रखना है। तो उससे पहले क्या करा करो, स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया करो। गिवन है रवि इज 30 फ्रॉम द लेफ्ट, तो जैसे मुझे बोला था मैंने फॉर्म कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे रवि को बिठाया, जो कि लेफ्ट से कितना गिवन है, 30 प्लेस पर गिवन है। एंड 12 फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ बॉय, और यही व्यक्ति राइट से 12th प्लेस पर है। ठीक है, रवि के रिगार्डिंग लेफ्ट भी दे दिया, रवि के रिगार्डिंग राइट भी आपको दे दिया। आगे बोला गया प्रवीण इज 17th फ्रॉम द राइट इन द सेम लाइन। प्रवीण जो है राइट से एक व्यक्ति है, प्रवीण, जो कि राइट से कितने प्लेस पर गिवन है, 17 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन रवि एंड प्रवीण। तो सबसे पहली बात, बिटवीन तो आपसे पूछा है, इन दोनों के मध्य में कितने लोग हैं, तो निकालना निकालना है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस रो में। आपसे ये भी पूछ सकता था कि प्रवीण का लेफ्ट से रैंक क्या होगा। ठीक है,
तो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। बिटवीन निकालेंगे, बाद में निकालते हैं, पहले टोटल और इसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल की जब भी बात आती है तो टोटल निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो एक ही पर्सन का लेफ्ट और उसी पर्सन का राइट देखना है। तो रवि का लेफ्ट भी गिवन है, रवि का राइट भी गिवन है। तो अगर आपसे टोटल पूछेगा तो आप क्या करते हैं, 30 + 12 करते हैं, देन -1 करते हैं। तो 30 और 10 40, 42 -1 41। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाते, 41 हो जाते। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गए थे 41। अब इस टोटल की हेल्प से हम प्रवीण का लेफ्ट से रैंक भी फाइंड आउट कर सकते थे। अब कोई आपसे पूछेगा कि लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलोगे, टोटल माइनस राइट एन प्लस वन। तो टोटल कितना गिवन है, 41 गिवन है। राइट से पर्सन का रैंक गिवन है 17 है। दोनों का डिफरेंस निकाल के +1 कर दीजिए। 11 में से 7 गए 4, 3 में से 1 गए 2, तो 24 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 25। तो देखो यहाँ से हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने वो भी निकाल लिया, पर्सन का रैंक क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड से वो भी निकाल दिया। दोनों ही पर्सन के लेफ्ट गिवन है, दोनों ही पर्सन की राइट गिवन है। और इस जिस भी रो के अंदर ये दोनों पर्सन खड़े हैं वहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है कि इन दोनों के मध्य में कितने स्टूडेंट हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला, जब भी बिटवीन द पर्सन की बात आएगी तो बिटवीन द पर्सन के अंदर हमें एक बात याद रखनी है कि दोनों का लेफ्ट से रैंक ले लो, माइनस करने का -1 कर लो। एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर्मूला लगा लो भाई, आप लेफ्ट की जगह राइट भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ से लेफ्ट से 30 ले लिया, मैंने लेफ्ट से यहाँ से 25 ले लिया, ठीक है। माइनस कर दूंगा तो आएगा 5, 5 -1 कर दूंगा तो आ जाएगा 4। तो 4 लोग इनके मध्य में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। अब आप लॉजिकली भी चेक कर सकते हो। अब देखो जहां लेफ्ट रखना है आप राइट भी रख के देख सकते हो। ये 12 है, ये 17 है, 7 में से 17 में से 12 गए तो कितना बचेगा, ये 7 में से 2 गए 5, 5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा। तो 4 यहाँ से भी आ रहा है, यानी लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो। अब इसको लॉजिकल देखते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला क्या बोला था, ये लेफ्ट से 25 है, ये लेफ्ट से कितना गिवन है, 30 गिवन है। तो 25 के बाद काउंट करना और 30 से पहले तक काउंट करना। 25 के बाद क्या था, 26, 27, 28 और 29। तो मैंने कहा था 30 के पहले तक काउंट करना है। तो 25 और 30 को तो काउंट ही नहीं करना, ठीक है ना। तो 25 के 26, 27, 28, 29 अगर, तो आप काउंट करो 1 2 3 4, 4 लोग हैं तो हमने भी 4 पे टिक किया। आप चाहते तो राइट से भी आंसर निकाल सकते थे। राइट कितना गिवन है, राइट से 12 है और राइट से 17 गिवन है। तो 12 के बाद 13 से काउंट करना, 17 के पहले 16 तक काउंट करना। तो काउंट करो 13 से 16, 13 के बाद 14, 15 और ये 16, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, 4 लोग हो गए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया इन अ लाइन ऑफ 25 चिल्ड्रन अतुल इज 14 फ्रॉम द राइट, दिलीप इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अतुल इन द सेम लाइन, वेयर इज दिलीप इन द रो फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन पढ़ने में काफी अच्छा लगा लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमें गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इन अ लाइफ लाइन ऑफ 25 चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया कि हमें बताया गया है कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 25 है। आगे बोला गया अतुल इज 14 फ्रॉम द राइट, एक पर्सन अतुल जिसका नाम है, जो कि राइट से कितना गिवन है, 14th प्लेस पर गिवन है। आगे आपको बताया गया है दिलीप इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अतुल, जो दिलीप होगा वो अतुल के थर्ड लेफ्ट पर है। तो यहाँ पर अतुल का वही लेफ्ट होगा जो आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट कहाँ क्या होता है, आपका लेफ्ट इस तरफ है और आपका राइट इस तरफ होता है, तो वही चीज यहाँ रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको याद कर रखना है कि अतुल के थर्ड लेफ्ट पे जाना आपको। तो अतुल का ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट यहाँ लिख लेता हूं मैं। तो ये अतुल का थर्ड लेफ्ट हो गया, जहां पर कौन बैठा हुआ है, दिलीप। दिलीप इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अतुल। कुछ आपको बात ये बताई गई, तो अतुल के थर्ड लेफ्ट पे दिलीप बैठता है, अतुल का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो ये बात हो गई। अब ये रैंक दिलीप का क्या बन जाएगा, ये राइट से 14 है तो ये 15, 16 और 17। तो दिलीप का रैंक कितना हो गया, राइट से 17th हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ लिया वेयर इज दिलीप इन द रो फ्रॉम द लेफ्ट, तो इस रो में दिलीप का रैंक क्या होगा, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला हम जानते थे, टोटल माइनस राइट +1। तो टोटल की यदि हम बात करें तो 25 है, राइट की यदि हम बात करें तो दिलीप का राइट से रैंक कितना है, 17 है। दोनों का डिफरेंस निकालने का तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा। तो 15 में 7 गए 8 आ जाएगा और 1 में से 1 गए 0, तो 8 + 1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो इसका जो ना होगा रैंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इट ही विल बी 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस विल बी द आंसर, सो सिंपल।
आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपको, समीर समीर इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो एंड अमन इज 8 टू द राइट ऑफ समीर। If Aman is 24 from the right in the row, then what is the total number of person in the row? फिर वही वाली बात है, पढ़ने में काफी अच्छा लगा लेकिन एक्चुअल में क्या समझ में आया, वो नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन उसको नोट डाउन कर लो। समीर के रिगार्डिंग गिवन है, समीर इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये हमने लेफ्ट बनाया जो कि 32 हो गया। और कौन है लेफ्ट 32, वो है समीर। अमन इज 8 टू द राइट ऑफ समीर, तो अमन जो होगा ना वो समीर के राइट साइड पर होगा। तो समीर का ये साइड क्या है, राइट है, और ये साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा। हमें जाना राइट साइड पे, कितना जाना है, 8 साइड, यानी कि 8 प्लेसेस आगे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 प्लेसेस कुछ ही हो गई, 8 प्लेसेस हो गई तो आप काउंट कर लो, 33 34 35 36 37 38 39 40। तो ये लेफ्ट से 40 हो जाए कौन, अमन। तो अमन का नया रैंक आ गया फ्रॉम द लेफ्ट साइड 40। तो देखो आप ऐसा भी कर सकते थे, 32 + 8 करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 40 ही मिलना है। तो अमन का नया रैंक लेफ्ट से 40 हो चुका है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ अमन इज 24 फ्रॉम द राइट, अगर अमन राइट से 24 होता है तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, टोटल अगर पूछा है तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि दो ही चीज रिक्वायर्ड है और दोनों चीज हमें पता है। तो यहाँ पे हमें एक ही पर्सन के लेफ्ट राइट दोनों मिल गए, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे L+R देन -1। 40 + 24 कर दीजिएगा, देन उसमें -1 कर देंगे। 40 और 20 60, 64 64 -1 इट विल इक्वल टू 63 के इक्वल है। तो 63 इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। होप सो आपको बेसिक जो कंसेप्ट था रैंकिंग का समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा पार्ट 2, जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।